जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। अब तक आपको हमने बहुत से शिव भक्तों और दुर्लभ शिवलिंगों की कथाएं सुनाई हैं। ऐसी ही प्रामाणिक और रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम आपको स्कंद पुराण में ब्रह्मखंड ब्रह्मोत्तर खंड में वर्णित राजा भद्रायु और कीर्तिमालिनी के भक्तिभाव और शिव के वरदान की कथा सुना रहे हैं। राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्म पत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए भागे जाते हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी कह रहे थे कि हे महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ये पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतने में ही वो बाघ आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वो हे नाथ, हे नाथ, हे प्राणवल्लभ, हे शंभो, हे जगदीश्वर, ये कहकर विलाप करने लगी। बाघ बड़ा भयानक था। उसने जैसे ही ब्राह्मणी को पकड़ा, वैसे ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, किंतु वो महाबली बाघ उन बाणों से तनिक भी व्यथित न हुआ। वो ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वो विलाप करने लगा कि हे प्रिय, हे कांते, हे पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई हो? तुमको छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? हे राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कहाँ है जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी? वो महान धनुष अब कहां गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहां है? तुम्हारे शंख, खड़ग और मंत्र शस्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रियों का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया है। इसलिए अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े। राजा उसे धीरज बंधाते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझ क्षत्रियाधम पर आप कृपा कीजिए। हे महामते, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। ये राज्य, ये रानी, ये मेरा शरीर, सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोला, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो, वो बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है, उसे पुस्तक से क्या काम? और जिसके पास स्त्री नहीं है, वो धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले कि राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरपान जैसे पाप का विनाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? इसलिए आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, इसलिए इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। फिर स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा करी और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तैयार हुआ देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए।
उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम कर रही थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटाएं लटक रही थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड़वांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय और वरद तथा पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तुति करी। राजा बोले कि जिनका कोई दूसरा स्वामी नहीं हो, जो अविकारी प्रधान गुणों से युक्त और महान है तथा स्वयं कारण रहित होकर कारणों के भी कारण है, उन सच्चिदानंदमय प्रशांत स्वरूप देव परमेश्वर शिव को मैं नमस्कार करता हूं। आप संपूर्ण विश्व के साक्षी, इस जगत के कर्ता, महान तेजों में और सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित है। इसलिए ये विद्वान पुरुष सदा आपकी खोज करते रहते हैं और योगी जन अपनी चित्त वृत्तियों को रोककर अनेक प्रकार के योग साधनों द्वारा आपकी आराधना करते हैं। जो लोग एकात्मता की भावना करते हैं, उनके लिए आप एक हैं, और जिनकी बुद्धि में नानात्व की प्रतीति होती है, उनके लिए आप ही अनेक रूपों में व्यक्त हुए हैं। आपका पद इंद्रियों से परे, सबका साक्षी, आविर्भाव और तिरोभाव की लीला से युक्त तथा मन की पहुंच से दूर है। हे भगवान, आप मन और वाणी के लिए दुर्लभ है। आप में मोह का सर्वथा अभाव है। आप परमात्मा रूप है। मेरी वाणी केवल सत्वादि गुणों में स्थित और प्रकृति में विलीन होने वाली है। अतः वो आपके दिव्य विग्रह की स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकती है। फिर भी शरणागतों का दुख दूर करने वाले आपके चरण कमलों का जो लोग भक्ति पूर्वक आश्रय लेते हैं, वे आपको प्राप्त होते हैं। अतः भयंकर भवरूपी दावानल से पीड़ित होकर मैं संसार भय की शांति के लिए नित्य आपका भजन करता हूँ। हे देवताओं के भी देवता, कल्याण निकेतन भगवान महादेव को नमस्कार है। सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ति रूप आपको नमस्कार है। विश्व के आदि रूप और संसार के प्रथम साक्षी आपको नमस्कार है। सत्ता मात्र तत्व आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप ज्ञानानंद घन है, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाले हैं। आपकी आत्म शक्ति सब क्षेत्रों से भिन्न है। आप ही अशक्त हैं और आप ही अतिशय शक्तिमान के रूप में आभासित होते हैं। आप भूमा परमेश्वर को नमस्कार है। आप नित्य निराभास सत्य ज्ञानमय विशुद्ध अंतरात्मा है, सबसे दूर और समस्त कर्मों से मुक्त है। आपको प्रणाम है। आप वेदांत द्वारा जानने योग्य और वेद के मूल भाग में निवास करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आपकी चेष्टाएं, लीलाएं विवेक युक्त और पवित्र होती हैं। आप त्रिगुणमयी वृत्तियों से सर्वथा दूर हैं। आपको नमस्कार है। आपका पराक्रम कल्याणमय है। आप कल्याणमय फल देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अनंत, महान, शांत और शिव रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप अघोर, सौम्य, अत्यंत घोर और घोर पाप राशि का विदारण करने वाले हैं। संसार बंधन के बीजों को भून डालने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु भगवान भर्ग को नमस्कार है। मोह रहित और निर्मल आत्म गुणों वाले आपको नमस्कार है। हे जगदीश्वर, सनातन देव शंकर, विरूपाक्ष रुद्र, अविनाशी मृत्युंजय, मेरी रक्षा कीजिए। हे कल्याणमय चंद्रशेखर, शांत मूर्ति गौरीपते, सूर्य, चंद्र एवं अग्नि में नेत्रों वाले गंगाधर, अंधकासुर का नाश करने वाले पुण्य कीर्ति भूतनाथ और कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले महादेव, आपको बारंबार नमस्कार है। राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणा निधान भगवान महेश्वर ने कहा कि राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे बाघ ने ग्रस लिया था, वो ब्राह्मणी कोई और नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची, वो व्याघ्र यानी बाघ माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा।
राजा बोले कि हे देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वरदान है। हे देव, आप वरदाताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुने, इन सब को आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्तिमालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और ये उत्तम वर मांगा कि हे महादेव, मेरे पिता चंद्रागद और माता सीमंतिनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वरदान देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। ये परम पवित्र पापनाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वो इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। इस उत्तम और पवित्र कथा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। महादेव आप पर कृपा करे। आपका दिन शुभ हो। जय जय श्री महाकाल।